नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 78वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षावादी श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया। नंबर 2, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन महिला सशक्तिकरण और उन ज़रूरतों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनमें लड़की को अपने अधिकारों की पूर्ति का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष की थीम मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य के तहत नागालैंड के जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया गया। नंबर 3, निहाल सरीन ने जीती शतरंज ऑनलाइन चैंपियनशिप। शतरंज में युवा भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन ने चेन्नई में शतरंज की 2020वीं जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप में विजेता बनकर सामने आए हैं। चैंपियनशिप में विजेता बनकर फाइनल में रूस के विश्व जूनियर नंबर 6 एलेक्सी साराना को 18-7 से हराया। खिताबी जीत में 16 साल के सरीन ने $8,766 अमेरिकी डॉलर जीते और इसी के साथ वे स्पीड शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में जा पहुंचे, जिसमें वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भिड़ेंगे। नंबर 4, 8 भारतीय समुद्र तट बने ब्लू फ्लैग बीचेस। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क की इंटरनेशनल ज्यूरी ने पिछले महीने वैज्ञानिकों पर्यावरणवादियों की राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकृति दे दी है। अब भारत के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा। भारत के यह 8 बीच 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, जिन्हें ब्लू फ्लैग का टैग दिया गया है। जिन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है उनमें शिवराजपुर, कासरगोड, पुदुबिकरी, कप्पड़, ऋषिकोंडा, गोल्डन और राधानगर शामिल हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस के लिए तीसरा पुरस्कार भी दिया है। ब्लू फ्लैग को दुनिया में समुद्र तटों के लिए प्रतिष्ठित इको लेबल माना जाता है। अब तक भारत के किसी भी बीच के पास ब्लू फ्लैग का टैग नहीं था। भारत ने इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत अपना अलग इको लेबल बीम शुरू किया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ICZM प्रोजेक्ट के तहत मिला है। फिलहाल स्पेन में ब्लू फ्लैग बीचेस की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला देश है जिसने लगभग 2 साल में यह उपलब्धि हासिल की है। जापान, दक्षिण कोरिया और UAE अन्य एशियाई देश हैं जहां ब्लू फ्लैग बीच हैं, लेकिन उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने में 5 से 6 साल लगे थे। नंबर 5, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत सरकार अगले 3-4 वर्षों में प्रत्येक गृह स्वामी को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराएगी। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। स्वामित्व योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीणों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से संपत्तियों के अवैध कब्जे पर भी रोक लगेगी। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कदम से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के ऐसे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं, अब वे संपत्ति कार्ड दिखाकर आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के बहुत से विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि देश के विकास में घरों और ज़मीन का मालिकाना अधिकार की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होगा तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों को भी लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में लगातार देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का काम किया गया है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का।
आज का सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 56। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि तूफान डेल्टा से दुनिया का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसका सही उत्तर है मेक्सिको की खाड़ी। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।